सीने का रैंक पर्सन शाहजेब खानजादा थे। शाहजेब साहब, बहुत ही एक गैर मामूली पेशरफ लग रही है और जिस तरह पुरतबाक इस्तकबाल हुआ, सऊदी फजाओं में वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया गया और उसके बाद फिर जिस तरह की ये मुलाकात है जिस सतह पर की गई, उसके बाद इस मुआहिदे पर दस्तखत की खबर सामने आना, कितनी बड़ी ये तब्दीली है, कितनी बड़ी पेशरफ है पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में और खित्ते पर फिर इसके क्या असरात होंगे? अरे बहुत बड़ी पेशरफ्त है, बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और ये जो एलामिया में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान तो जाहिर है बाजी में ये कहता ही आया है कि पाकिस्तान हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करेगा, मगर सऊदी अरब के साथ ये मुआहिदा होना और उस मुआहिदे में ये अल्फाज का इस्तेमाल होना कि फरीकैन ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल भी किया, और फिर जो म्यूचुअल डिफरेंस की बात की गई है और जिसमें ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि मुआहिदे में कहा गया है कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। अब ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान में तो जाहिर है साल साल से हुकूमतें कहती आई हैं कि जो हिफाजत है सऊदी अरब की उसको हम कितनी अहमियत देते हैं, उसमें हम अपना किरदार किस हद तक देखते हैं, मगर सऊदी अरब की तरफ से भी यह कहा जाना, और क्योंकि अब उसमें मेरे सवाल ही उठता है कि पाकिस्तान की तो जो लड़ाई रहती है वो भारत से रहती है। पिछले दिनों भी हमें नजर आया भारत की तरफ से जो जारियत हुई और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसका मुकाबला किया, तो क्या इसका ये मतलब है कि अगर अब भारत कोई के साथ पाकिस्तान का कोई तसादुम होता है या कोई लड़ाई होती है तो उसमें सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा? क्योंकि अल्फाज तो इसी बात की निशानदेही कर रहे हैं कि एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा। अब शाहजेब साहब, जो हालिया वाकयात पेश आए दोहा कतर में और इसराइली जारियत का वहां पर मुजाहरा किया गया, फिर दोहा में एक बहुत बड़ा समिट हुआ, इन सब वाकयात ने क्या बहुत बड़ा किरदार अदा किया या इसकी पहले से भी तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इस सतह का, इतने बड़े सतह पर यह दिफाई मुआहदा हो सकता है? मेरा ख्याल आपकी बात दुरुस्त है कि इन वाकयात ने किरदार अदा किया, क्योंकि उससे पहले तो ऐसी तवक्कात या ऐसी कोई बात नहीं नजर आ रही थी। और जब ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में आए इस समिट के बाद, तो उन्होंने बताया कि जो अरब ममालिक हैं वो ये महसूस कर रहे हैं कि ये बात अब कतर तक रुकेगी नहीं। जो इसराइल की जारियत है, जो फलस्तीन में हो या फिर शाम में हो या फिर लबनान में हो या यमन में हो, और फिर वो कतर में भी अगर इस तरीके से हमला करता है तो इसका मतलब है कि जो रेड लाइन है वो इसराइल ने एक के बाद एक क्रॉस की है। और अरब ममालिक में ये एहसास पाया जाता है कि इसराइल को रोकने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जानी चाहिए। अब उस समिट में जाहिर है चाहे मलेशिया के वजीर आजम हो, पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ बातें की गई, मगर जो एलामिया आया उस एलामिया में कोई ऐसी बात नहीं थी सिवाय मजम्मती मामलात के। मगर जब पाकिस्तान के वजीर आजम जाते हैं, शानदार उनका इस्तकबाल होता है, और उसके बाद ये जो एलामिया आता है जिसमें ये कहना कि किसी भी एक मुल्क में, कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा मुआहिदा होना जिसमें ये कहा जाना कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत तस्वुर किया जाएगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जाहिर इसका पस मंजर यही है कि इसराइल की तरफ से जो जारियत की गई उसके बाद अरब ममालिक में ये एहसास पाया जाता है कि इसराइल को जो रोकना है उसके लिए ये बड़ा लाजमी है कि उनके जो है डिफेंस पैक्ट हो। पाकिस्तान का जो है वो हालिया एक्सपीरियंस है, भारत के साथ पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, तो ये पाकिस्तान के लिए भी अहम है, खुद सऊदी अरब के लिए भी अहम है। बहुत शुक्रिया आपका। शाहजेब खानजादा सीनियर रैंक पर्सन तजज़ियाकार बात कर रहे थे जियो न्यूज से और इस अहम तरीन मुआहदे पर उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है।